ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने अतिथि शिक्षक से की 20,000 रुपए की मांग सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत बंद कराने दी। धमकी, अतिथि शिक्षक चयन में लेन देन संकुल प्राचार्य, बीओ काट रहे चांदी रोजगार की तलाश में भटक रहे अतिथि शिक्षक। खबर पूरा देखने से पहले इस मामले से जुड़े इस ऑडियो को सुनिए। सुबह आओ मेरे पास। जी सर। कल सुबह आओ, घर आओगे, कहाँ आओगे? जहाँ बुलाएंगे वहाँ आ जाएंगे सर। तो फिर अभी अगर आप आ सको तो आज तो टाइम हो जाएगा। जी जी टाइम हो जाएगा सर। हाँ तो कल तो पहले तो सीएम हेल्पलाइन बंद कराओ। जी कहाँ बोल दिए सबका कर दो, जहाँ जहाँ मतलब अगर वहीं नहीं हो रहा है तो कहीं भी करो, मैंने उसी के रेट में करके अभी सारे बीओ को बोल दिए। जी और सीएम हेल्पलाइन उनको बोलो तुरंत बंद करें, तभी करना बोले, नहीं करेंगे तो बाहर में जान दो। जी अपने लोग हैं, इतने दिन तक किए हैं तो उनका करो बोले, तुम उनका करो, वो किए हैं। जी ये है कि वहाँ जो प्रकाश मिश्रा है थोड़ा वो नियम कानून बघार के सब कर दिए। अरे बोले तुम करो, उनको छोड़ो। जी 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 तो ठीक। तो फिर उसको फोन। जी सर। हाँ क्या बोल रहे हैं? तो फिर कल कहाँ आऊँगा, फिर बताएंगे आप तो इस बात। अब वो कल कहाँ मिल सकते हो? सुबह घर आ जाओ कितना टाइम या तक लगे? ऑफिस आ जाओ 8-9 बजे। 9 बजे घर। फोन कर लेना एक बार, अगर मैं चाड़ा में रहूंगा तो फोन नहीं लगेगा। जी आने का इंतजार कर लेना, 9-10 बजे तक मैं आता हूँ तेरी तरफ। जी सुबह फोन करो, नंबर तो है ना मेरा? जी जी हाँ सुबह फोन कर लेना, तो अगर फोन लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो समझना कि चाड़ा में है सर। जी। ठीक है। तो सर आने की क्या जरूरत, हम लोग स्कूल चले जाते अगर तो। आए? हाँ सर लोगों को फोन लगा के आप बता देते, बस हो गया। हाँ सर लोगों को फोन लगा के मरावी सर को बता देते, मिश्रा सर को। हाँ वहाँ आने की क्या जरूरत, हम तो वापस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। नहीं, आज वापस लो तभी मैं करूँगा, नहीं फिर मैं नहीं करूँगा, ध्यान रहे। जी नहीं, मैं अभी कर लूंगा ना वापस, कोई दिक्कत नहीं है हाँ, मेरे को। बस कौन से मैं- मेरे को उसमें कौन सा फायदा मिलेगा कि वो उसके हेल्पलाइन में लगा दिया हूँ तो उससे फायदा मिलेगा मेरे को। नहीं, साहब बोल दिए हैं कि तुम उनको कहीं भी सब कर दो, जितने लोग हैं सब क्लोज करवाओ। जी हाँ तो अभी क्या कहते हैं, तो राजपूत सर को लगाओ नंबर। राजपूत का है नंबर क्या? कौन राजपूत की मरावी सर? राजपूत वो वहाँ एसी वाले। एसी? हाँ एसी में राजपूत है ना? जी नहीं है सर उनका नंबर। वो ओटीपी मांग रहे हैं, जी तो एक बार फोन करके बोलना सर मैं बोल रहा हूँ श्याम बिहारी करके, जी। तो वो अपना ओटीपी मांग लेंगे, फिर उसको क्लोज कर देंगे। तो मैं वहीं मिल जाऊंगा, मैं तो सामने खड़ा हूँ। हाँ तो जा कर के कहना राजपूत सर कौन है, बोले मेरा नाम बताना, सर भेजे हैं सर। जी 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 एसी ऑफिस में चले जाओ, जी जी बोला राजपूत सर कौन है, तो वो मोटे मोटे हैं, जी कीड़ा प्रभारी है ना, खेल अधिकारी, जी तो फिर क्लोज कर देंगे वही। जी 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 ठीक है, अभी मैं और लोगों से संपर्क करता हूँ, सबको बुला के सब काम करवा। जी सर जी जी हाँ और मेरा जो भी खर्चा उर्चा है दे देंगे। जी सर जी। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल। हाँ ठीक है। मैं कल अभी मैं उससे लगाता हूँ मरावी को। जी मरावी को फोन लग जाता है तो बोल दूंगा रख लो सर। जी जी सर जी सर जी ठीक है और सर। कटवा के बताना मेरे को। जी जी सर मैं जा रहा हूँ, अब भी कटवा दे रहा हूँ, मेरे को उसमें से कोई फायदा नहीं है सर। आप वो तुरंत उसको फोन लगाना मेरे को, फिर मैं राजपूत को बता दूंगा, इस समय कर दूंगा सर। जी 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 सर जी ठीक सर। डिंडोरी जिले में अतिथि शिक्षकों के चयन को लेकर लेन देन का खेल चल रहा है। बड़े पैमाने पर अतिथि शिक्षकों से उनके चयन के लिए रुपयों की मांग की जा रही है। ताजा मामला डिंडोरी जिले के बजाग जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जल्दाबोना का है, जहां पदस्थ रहे अतिथि शिक्षक श्याम बिहारी यादव को हटाकर लेन देन कर जल्दाबोना में अन्य अतिथि शिक्षक का चयन कर लिया गया।
जिसकी शिकायत पीड़ित अतिथि शिक्षक ने सीएम हेल्पलाइन में कर दी। वही सीएम हेल्पलाइन बंद कराने के लिए प्रार्थी को धमकाया गया और शिकायत बंद करा दी गई। अतिथि शिक्षक के रूप में चयन करने के लिए बाकायदा रुपयों की मांग की जा रही है। बजाग विकासखंड शिक्षा अधिकारी तीरथ परस्ते पर गंभीर आरोप लगे हैं और इन आरोपों की पुष्टि एक ऑडियो से हो रही है, जिसमें पीड़ित अतिथि शिक्षक और विकासखंड शिक्षा अधिकारी की बात को साफ तौर पर सुना जा सकता है। हालांकि हम ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस ऑडियो में पहले तो सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत को बंद कराने पीड़ित को धमकाया जाता है और फिर अतिथि शिक्षक के रूप में चयन के लिए खर्चा पानी की बात की जाती है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी पर पीड़ित श्याम बिहारी यादव ने 20,000 रुपए की मांग करने और 1,000 रुपए लेने के आरोप लगाए हैं। अतिथि शिक्षक श्याम बिहारी यादव ने क्या कहा, सुनिए। तो आपके यहाँ अतिथि शिक्षक में जो काम कर रहे थे जी, तो आपने निकाला कैसे गया आपके यहाँ से, क्या हुआ, क्या मामला है? मामला इसमें ये है कि मैं 2018 से नियमित जो है अतिथि शिक्षक पद पर यहाँ कार्य कर रहा था, लेकिन अचानक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा पैसे दाम ले दे के जो पैसे दे रहे हैं उनको यहाँ पहुँचा देना और साथ में जो है उनको यहाँ भेज देना और एक आदेश जारी कर दिया, जबकि लोक शिक्षण संचालनालय का ऐसा कोई आदेश नहीं है डीपीआई का जिसको जो अप्रशिक्षित है उसे रखा जाए। और विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो आदेश निकाला गया सिर्फ बजाग ब्लॉक में कि जो अप्रशिक्षित हैं उन्हें निकाला जाए। इसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारे सहायक आयुक्त महोदय जी भी आदेश निकाले कि जो अप्रशिक्षित हैं उन्हें ना रखा जाए। इसके बाद 2 दिन के बाद जो है सहायक आयुक्त महोदय जो है उसे कैंसिल कर दिए उस आदेश को, और बीओ साहब भी उस आदेश को कैंसिल कर दिए। लेकिन ले दे के जो यहाँ अतिथि शिक्षक मेरे स्थान पर जो पहुँचाए थे उसे अभी भी कार्य कराया जा रहा है, और जबकि मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। मैंने एक बार एसी साहब के पास भी गया, एसी साहब जी जो है उसमें आवेदन में साइन करके बीओ साहब के लिए लिखे, लेकिन बीओ साहब जो है उसे मानने को तैयार नहीं थे और मेरे से जो है पैसे की मांग कर रहे थे। तो कुछ पैसे उनको मैं घर बुलवाए थे, घर में भी दे के आया। कितना पैसा दिया आपने उनको? मैंने उन्हें 1,000 रुपये दिया है घर में, और बाकी पेमेंट मिलने पर दूंगा बोला था, परंतु उन्होंने आज तक मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मैंने कम पैसे दिए थे उन्हें और मुझे स्कूल आने के लिए बोल रहे थे और यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कितने की मांग कर रहे थे? मेरे से 20,000 की मांग कर रहे थे।